हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहले चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया संकलन अभिक्रिया और यहाँ पे इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको डेफिनेशन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन यूं ही याद हो जाएगा। तो वो कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा। इसमें ये बताया जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, समझिएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कैसे भैया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें दो या दो से अधिक क्या भैया, दो या दो से अधिक जो अणु होते हैं, अणु मिलकर, समझिएगा मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या भैया, एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया ही संकलन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक ही प्रकार के पदार्थ को बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो मैं यहाँ से आपको कहूंगा भैया कि यहीं से आपको डेफिनेशन को याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा के लिए ना याद कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, देखिए मैंने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं या एक ही प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आएगा, ठीक है, कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम जब तक एग्जाम्पल ना समझे तब तक उतना अच्छे से डेफिनेशन मतलब याद तो हो जाएगा, परंतु थोड़ा सा समझ में उतना कम ही आता है, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल पे भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम दो मात्रा में Na को लेते हैं और भैया Cl2 हम ले लेते हैं, मतलब क्लोरीन को ले लेते हैं। और जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है भैया, दो मात्रा में NaCl मिलता है। हमने क्या लिया, सबसे पहले ये नाम में लिख दे रहा हूं, ये है सोडियम, ये क्या है भैया, क्लोरीन है। इधर क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया है। अब ध्यान दीजिएगा ये सोडियम है, ये क्लोरीन है और सोडियम क्लोराइड बना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो मात्रा में सोडियम क्या लिया गया है, यहाँ पे दो ही मात्रा में क्लोरीन लिया गया है और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, हमने क्या कहा है कि दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलकर, देखिए ये सोडियम के दो अणु है और ये क्लोरीन के, मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के ये अणु है ना, ये आपस में मिलकर ही एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संकलन अभिक्रिया कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो परिभाषा है वो डेफिनेशन से भी समझ में आ गया होगा, किसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु मिलकर एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं यदि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट
स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो उनको समझ में नहीं आता है, यदि उसको समझना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लास 10th का एक एक करके पढ़ा दिया जाए। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, उस नंबर पे केवल आपको मैसेज कर देना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको सभी टॉपिक का जो भी वीडियो का जो भी टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको वीडियो वाइज लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।